हमीर हमजा एक साथ 2 विकेट। क्रिकेटर जो है वो अंकुश बदंदा, ये क्या कर दिया इस लड़के ने, बड़े किस्से मशहूर हो गए, फिदा हो गई लोग कह रहे मैकलॉलिन, हैं। जी मैकलॉलिन का इशू ये था कि वो बैठी हुई थी काउंट्री बॉक्स के अंदर। हाँ, वो जो हमने उर्दू में मुहावरा है कि दांतों में उंगलियां दे ली। अंकुश बदंदा जिसको कह हाँ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल उंगलियां जो थी वो अरे उसकी दांतों। समझ में नहीं आया हुआ क्या है। हाँ, उसकी वजह थी कि मीर हमजा बहरहाल एक जब मीर बॉलर। हमजा कोई आम आदमी के लिए एक नया नाम है, मीर हमजा के बारे में तो पता है। मीर हमजा क्रिकेट देखने वालों के लिए और क्रिकेट पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बड़ा नाम है मीर हमजा। मीर हमजा डोमेस्टिक क्रिकेट का से निकला हुआ टैलेंट है, कराची का लड़का है और 92 का बॉर्न है। इस वक्त 30 साल 31 साल के करीब की उम्र है और लेफ्ट हैंडेड बॉलर। सबसे बड़ी बात यह कि ये लेफ्ट हैंडेड वो बॉलर आपके पास आया है जो कि ऑन हवा के अंदर भी और पढ़ के भी स्विंग कर रहा है, जिसकी स्विंग और रिवर्स स्विंग बड़ी कंट्रोल्ड है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपके सामने क्रिकेट के जो सुपरस्टार्स हैं, नई सलाहियत है, न्यू टैलेंट है, उसको मुतारिफ करवाते हैं। आज एक ऐसे बॉलर के बारे में आपको बताएंगे जिसकी बॉलिंग पर जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर जो है वो फिदा हो गई। उसने ऐसा काम किया, और क्या काम किया वो जुनैद भाई आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उस तफसील को बताने से पहले हमारी आपसे दरखास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जो है वो क्लिक कर दें। हम आपके लिए क्रिकेट के हवाले से, न्यू टैलेंट के हवाले से नई नई वीडियो जो है वो लेकर आते हैं, और इस हवाले से आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मालूमात जो है फराहम करें। जुनैद भाई, हमीर हमजा। मीर हमजा डोमेस्टिक क्रिकेट का से निकला हुआ टैलेंट है, कराची का लड़का है और 92 का बॉर्न है। इस वक्त 30 साल 31 साल के करीब की उम्र है और लेफ्ट हैंडेड बॉलर। सबसे बड़ी बात यह कि ये लेफ्ट हैंडेड वो बॉलर आपके पास आया है जो कि ऑन हवा के अंदर भी और पढ़ के भी स्विंग कर रहा है, जिसकी स्विंग और रिवर्स स्विंग बड़ी कंट्रोल्ड है। अच्छा, ये कोई पेसर नहीं है कि जिस तरह हम बात करते हैं नसीम शाह के ऊपर या पाकिस्तान में हारिस रऊफ के ऊपर कि 148 की स्पीड हो गई और 154 मार दिया हारिस रऊफ ने और 151 मार दी। तो ये 130s में बॉल करने वाला बॉलर है, 138, 139, 140, 141। लेकिन इसका जो स्विंग है वो अगर देखा जाए तो वो मोहम्मद आसिफ वाला स्विंग है बिल्कुल। कि वो आसिफ के लिए मशहूर था कि वो जुमला तो वैरायटी। वैरायटी। आसिफ के लिए तो मशहूर था ना कि पीता वो था झूमती बॉल थी। तो मीर हमजा के लिए भी यही है कि वाकई बॉल झूमती है। क्या बात है, पीता वो था, बॉल जमती थी। झूमती बॉल थी। तो ये भी है, मीर हमजा के लिए भी है कि बॉल मीर हमजा की झूमती है। अच्छा, आसिफ राइट हैंडेड बॉलर था, वो सीधे हाथ से बॉल करने वाला आदमी था। मीर हमजा लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और वो उल्टे हाथ से बॉल कर रहा है। उल्टे हाथ से बॉल का जो स्विंग का सुल्तान थे वो तो वसीम अकरम थे। तो वसीम अकरम के बाद लेफ्ट हैंड से स्विंग करने वाला बॉलर मुझे नहीं याद पड़ रहा कि उसके बाद कोई इतना बड़ा स्विंग करते हुआ आया। शाहीन शाह अफरीदी पेस है, असल में अच्छी पेस भी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका स्विंग नए गेंद के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन पुराने गेंद के साथ शाहीन का स्विंग वो नहीं होता। और पुराने गेंद के साथ मीर हमजा का जो स्विंग है, अभी हालिया टेस्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो जो उसने पहली विकेट ली वो बॉल एक तो लेफ्ट हुई, लेफ्ट होने के बाद वो एज लेके विकेट पे आ गई वार्नर की। ठीक है, वो एक बड़ा बैट्समैन था, वो अपने एज के ऊपर बोल्ड हो गया और बॉल एक तो लेफ्ट हुई है, लेफ्ट होके वो अंदर कटी है आके बॉल एक अच्छी हाइट के ऊपर आके अंदर कटी, उसके ऊपर उसका एज निकला और वो बोल्ड हुआ, एक इनर एज लिया। लेकिन उसके बाद जो उसने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है कि बॉल पड़ी है ऑफ स्टंप के बाहर, सही है। और उड़ाया उसने जो है वो मिडिल स्टंप है। और ये जो क्वालिटी है कि ट्रेविस हेड खेलने के लिए जो उसे आया था वो, अच्छा, और वो खुद भी ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो उसे खेलने के लिए आया है फ्रंट के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर खेलने के लिए गया और उसका बिल्कुल मिडिल स्टंप जाके उड़ा। इतना बड़ा स्विंग था कि उसके बाद जो कमेंटेटर्स थे, ये कमेंटेटर, ये जो बड़ा इस पे जो इसकी विकेटें तो जो थी, बॉलिंग अच्छी थी, स्विंग हुई, सब कुछ सही, बात नहीं की, लेकिन जो अच्छी इनिंग्स। कमेंटेटर का जो स्टाइल था उसने इसकी विकेटों को जो है ना वो चार चांद लगा दिए। और बजाय शोहरत, ये जो कमेंटेटर जो था, उनकी जो खातून थी
हाँ सही कह रहे हैं आप, वरना इसी मैच के अंदर दीगर बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी हाँ, विकेट्स लिए, मैं लेकिन ये वो पूछना चाह रहा हूँ कि हाईलाइट अमूमी तौर पे जो कमेंटेटर होते हैं उनके तासुरात नहीं आते, चीखते असल में चिल्लाते हैं कि ये पहली दफा इस तरह के तासुरात देखने में आए ये बड़ा और वो शॉकिंग खातून था। नहीं थी। ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह इंडिया के अंदर जब बॉल करने के लिए आए वकार यूनुस, और वकार यूनुस ने बॉल की और ड्रेविड बोल्ड हुए, और पहली बॉल के ऊपर उसके बाद उन्होंने तेंदुलकर को भी बोल्ड किया। इसी तरह ये सेम विकेट्स जो ली हैं ये शोएब अख्तर ने लिए। शोएब अख्तर का तो बॉल, जो पहला बॉल उन्होंने बोल्ड किया है ड्रेविड को, और जो दूसरा लगातार तेंदुलकर को बोल्ड किया, वो पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस वक्त कहते थे कि वो जो पिन ड्रॉप साइलेंस, ये जो विकेट टू विकेट आप आउट करते हैं और किसी बहुत उम्दा बॉल के ऊपर आउट करते हैं ना, तो ये स्टेडियम में भी ना खामोशी तारी कर देता है। ओके, कि वो थकता मतलब जाता लोग है पूरा इतने लाखों का मजबूर। खामोश हवन्नक हुए होते हैं, आंखें फटी होती हैं। वो यही कमेंट्री बॉक्स के अंदर हुआ है। मैक्लॉलन भूल गई कि कैमरा वहां पे ऑन था, और कैमरा कमेंट्री बॉक्स का तो हमेशा ही ऑन होता है, और वो टेलीकास्ट हुआ। वो वो वाकई वो लम्हात अलग होते हैं कि आप अगर टीवी पे भी बैठ के देख रहे हैं, हाँ, आप कहीं दूर बैठ के। अच्छा, और ये जो दो खूबसूरत बॉल्स पे दो विकेटें होती हैं, खूबसूरत बॉल्स के ऊपर विकेटें, वैसे तो दो विकेटें लगातार आप आते हैं, आपने बॉल की, बंदे ने सीधी उछाल दी बॉल, विकेट तो विकेट होती है, आउट वो भी होता है, लेकिन एक क्लास की बॉल के ऊपर डिलीवरी। आप किसी ऐसे, जिस क्रिकेटिंग नेशन से आपका ताल्लुक भी ना हो, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसी बॉल ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडियंस या कोई और भी कर दे, हम जब भी हैरत ज़दा हो जाते हैं। और उसकी वो जो, क्योंकि अच्छी गेंद है ना, अच्छी गेंद आपको हैरत ज़दा भी करती है, और अच्छी गेंद आपसे अपने बारे में गुफ्तगू भी करवाती है। हाँ, तासुरात भी देती है। भाई यही वजह है ना कि इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं मीर हमजा के ऊपर, क्योंकि वो गेंदें अच्छी थी। और एक अरसे के बाद अगर कहीं बहुत आउटस्टैंडिंग स्विंग्स को अगर कहीं कंपेयर किया अच्छा, एक जाएगा। नया सब आपसे सवाल, बड़ा इसका आपने ना सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि आपका सवाल मैं एक चीज ऐड कर दूं कि अक्सर हमारे डिजिटल मीडिया पे चल रहा होता है कि टॉप 10 स्विंग, मतलब वो 10 गेंदें जो कि बेहतरीन स्विंग हुई, या वो 5 गेंदें। आप यकीन करें, अब जब डिजिटल मीडिया पे कहीं कोई टॉप 10 स्विंग बॉल्स की बात होगी ना, तो मीर हमजा की ट्रेविस हेड वाली बॉल का चल, जिक्र अभी हम आइंदा वीडियो टॉप 10 स्विंग पे बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हमने इसी पे बनानी है, आपने नए वीडियो का भी एक आइडिया दे दिया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन सवाल का जवाब है ना आपने बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि आपका सवाल का जवाब जो है ना किसी बड़े हंगामे का जो है सबब बन सकता है। आपने कहा है कि ये स्विंग के जो है बड़े, एक बहुत अच्छा इन पे कमाल मलका हासिल है अमीर हमजा को। स्विंग का सुल्तान जो है वसीम अकरम को कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वसीम अकरम की जो सल्तनत है वो खतरे में है। नहीं, वसीम अकरम की जो सल्तनत है वो तो हमेशा रहेगी। आप पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के खुदा हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो परस्तिश वसीम अकरम की है, आ, वो तो किसी भी सूरत में आप उसको स्टेट ऑफ डिनायल में ले आ सकते हैं। उसकी वजह ये कि वसीम अकरम ने एक उम्र गुजारी है। वसीम अकरम अपने दौर का लेजेंड था। हम्म, वसीम अकरम की सल्तनत खतरे में नहीं हो सकती। वसीम अकरम ऑल टाइम लेजेंड है। जिस तरह कुछ क्रिकेटर्स ऑल टाइम लेजेंड्स होते हैं, जिसमें कपिल देव हैं, इयन बॉथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम अपने दौर का लेजेंड था। और लेजेंड्स की जो सल्तनत होती है वो कभी खत्म नहीं होती फैसल भाई। लेजेंड्स की सल्तनत तो लेजेंड्स की सल्तनत होती है। जावेद भाई की सल्तनत थी, वो क्रिकेटिंग। आज भी आप बताएं ना, उम्र क्या हो गई है, राशा आ चुका है जावेद भाई के हाथ में तो, और हाथ में तस्बीह आ गई है, बल्कि सर पे टोपी आ गई है। लेकिन आज भी कहीं एग्जाम्पल दी जाती है तो जावेद भाई की दी जाती है ना। तो इसका मतलब है हुक्मरानी वो है जो मतलब अमीर आपके हमजा बाद भी रहे। अपनी सल्तनत तो कायम करने के लिए उनसे मीर किसी हमजा को अपनी सल्तनत खुद बनानी होगी, और सबसे बड़ी बात, मीर हमजा के पास टाइम कम है। मीर हमजा 31 ईयर्स के हो चुके हैं। अगले तीन ये चार उनका साल नेगेटिव पॉइंट है। ये नेगेटिव पॉइंट है। अब हम, या इसमें तो मीर एक हमजा, फास्ट बॉलर की उम्र इसमें कितनी होती है? जैसे ये शो कहीं और निकल जाएगा, इसमें मीर हमजा की गलती कम है, इसमें हमारी गलती ज्यादा है। हमने बड़ा इग्नोर किया है इस बच्चे को बहुत अरसा, और ये काफी अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है। लेकिन बहरहाल इस टीम में है, दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। मीर हमजा स्टे स्ट्रॉन्ग, परफॉर्म करो, तुम परफॉर्म कर सकते हो, बात सिर्फ इतनी तो एक फास्ट बॉलर की उम्र कितनी होती है, मतलब बॉलिंग की उम्र कितनी होती है? उम्र तो अल्लाह ताला है। उसको नॉट बहुत नॉट लंबी मोर दे। देन 36 37 ईयर्स। हर कोई जेम्स एंडरसन नहीं होता कि जो 40 साल की उम्र में भी गेंद कर रहा हो। जेम्स एंडरसन के अलावा फी जमाना तो वैसे भी क्रिकेट इतनी हो गई है, और T20 क्रिकेट इतनी हो गई है कि 40 साल तक कोई फास्ट बॉलर जाए, ये बहुत मुश्किल है।
भाई और इस हवाले से अगर आपकी मीर हमजा बस मीर हमजा के लिए नेक तमन्ना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नए प्रोग्राम में नए खिलाड़ी के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।